आज महाराज का 86वां जन्मदिन। ऐसे तो जो भी आए हैं, चाहे हम जैसे आम जीव या उन जैसे अवतार, जन्म के साथ मृत्यु निश्चित। उन्होंने भी इस मंडल से अपना सिमटाव करते हुए निजगर गमन किया, लेकिन बहुत छोटी उम्र के अंदर और अकस्मात। ये कहीं न कहीं हम लोगों के लिए एक यूं को ऐसी स्थिति कि जहां से एक बार की उबर पाना मुश्किल था, लेकिन मालिक तो मालिक, कौन उनको बोले। जैसे ऊपर से आदेश, यहां से अपना सिमटाओ। लेकिन जो उनका कौल कि हर वक्त अंग संग रहेंगे, निभाते हैं। दैहिक रूप से निश्चित तौर से क्षति यानी संग का अभाव, लेकिन गैब से हर पल का आधार। इसके लिए स्वामी जी महाराज ने बड़ी बानी में दिया हुआ भी, शब्द स्वरूपी संग हैं कभी न होते दूर, धीरज रखियो चित्त में दिखेगा सत। उनके वचनों पे प्रतीत रखते हुए एक आश, एक विश्वास कि परमपिता हर वक्त हाजिर नाजिर साथ
जब मौज हो अंतर का आधार दें, जैसी मौज हो वैसी सेवा लें, अपनी तरफ का प्रयत्न कि जितने उनके आदेश को पालन किया जा सके भरसक निभाने का। अब उसमें कई जगह हो सकती है गलतियां भी हुई होंगी। प्रयत्न यही किया कि जितनी अपनी तरफ से जिम्मेदारी के साथ सेवा को अंजाम देना, मालिक जाने, हिसाब किताब तो वही रखेंगे। और निश्चित तौर से जो भी जीव साथ में जुड़े, ये उन्हीं का प्रताप, उन्हीं का बिखेरा हुआ बीजा सिमट करके आज मालिक के दर तक जुड़ता है। आज कैसे कैसे जीव सिमटते हैं, चले आते हैं, मालिक के नाम के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। अचरज है। यानी अगर कोई सोचे कि ये मेरा कर्म कि मैंने किया, तो निश्चित तौर से बहुत ओछी समझ। ये तो उनकी ही लीला और देखने का भी कि कैसे गैब से भी मालिक की प्रेरणा काम करती है और कहीं ना कहीं अंतर को मालिक के नाम से, संगत से जोड़ करके अपने भाग्यों को सराहते हुए अपना काम बनाने के प्रति सजग करती है। अब जो मालिक ने रास्ता सुझाया, जो कुछ हम लोगों ने सीखा, मेरा भी प्रयत्न और आप लोगों को भी जैसा कुछ मेरे से बन सका बताने का कि ये डगर इस अनुरूप बढ़ी जा सकती है, अपने आप को लक्ष्य के करीब लाया जा सकता है, चलने का, बताने का प्रयत्न रहा। अब कोई अगर मालिक के वचनों से जुड़ते हुए अपने आप को कर्म की डगर पर आगे बढ़ाएं, तो निश्चित तौर से मेरी जो धारणा, मेरा जो विश्वास उस मालिक के आधार पर रीता नहीं जाएगा। कुछ न कुछ मालिक को बख्शिश एवजाने के बतौर निश्चित तौर से करनी और निश्चित तौर से हासिल की भी हो। इधर जो भी सत्संग हुई हैं कि निरंतरता और लगन के साथ भक्ति के पथ पर अग्रसर, कि यही सार और सब असार, कहीं अंतर का चेत लेते हुए अगर शब्दों से जुड़ करके अपने आप को संभाल लिया जाए, यानी भक्ति के कर्मों में अपने आप को जोड़ लिया जाए, तो निश्चित तौर से आपका और मेरा दोनों का मालिक का नाम से जुड़ना सफल होगा। और जो हम लोग समय देते हैं, चाहे सत्संग कहो, भंडारे कहो, उसमें जो लगाते हैं वो कारगर साबित होगा। अब इसमें देते हुए यानी समय, कहीं दूसरे अपने कर्मों की संभाल, उनका भी होना बहुत जरूरी होता है। दूसरी तरफ के कर्म यानी जग के साथ के होते हुए कर्म अगर नहीं संभाले जाए, तो जो कुछ समय हम सत्संग भंडारे के साथ देते हैं या नित्य में जो भी देते हैं, उसकी सार्थकता 100% नहीं हो पाती। और वहीं अगर सांसारिक कर्मों में अपनी संभाल कर लें, तो निश्चित तौर से जो हम अपना समय, वक्त मालिक के साथ देते हैं, उसका नतीजा
हमारे हक में आएगा और निश्चित तौर से लगन बढ़ाएगा और कहीं अंतर मालिक की करीबी दिलाएगा। यानी दोनों का बैलेंस जरूरी होता है। इसलिए कहीं अपने आप की संभाल इधर और उधर लाजमी होती है। और यही एक मनुष्य स्वरूप का, जिसमें कि बुद्धि तत्व होता है, परीक्षा की घड़ी होती है कि अपने आप को हमने कैसे संभाला, किस तरीके से गलत और सही का निष्कर्ष निकाला और कैसे मालिक की सुझाई राह के ऊपर अपने कदम को आगे बढ़ा पाए। तभी समझ आएगा कि हकीकत में हमने समझा अपने आप को, मालिक के रास्ते को, मालिक के नाम को, उनके संग को, और कहीं अंतर में मालिक से जुड़ करके अपने आप को उनके करीब लाने में सफलता हासिल करें। इसलिए थोड़ी सी एक अंतर से उनके साथ, यानी मालिक रहस्य विद्यालय के साथ अंतरंगता कि कैसे ज्यादा से ज्यादा करीबी ली जा सके और हर वक्त का ठहराव बन सके, इसका प्रयत्न हमें करते चलना चाहिए। एक ऐसा आधार मजबूत कि जैसा लगे कि बस इस आधार के बगैर मेरा जीवन निराधार, यानी अब डूबा कि तब डूबा, किसके आधार में रहा जाए, ऐसी स्थिति। यानी उसके बाद व्याकुलता कि जहां जरा सा आधार में कमी हुई, इतने यूं को अंतर की छटपटाहट, एक ऐसी मन में सोच, अब मेरा क्या होनी चाहिए, तो लगे कि हमारा मालिक के प्रति आधार दृढ़ है और उनकी तरफ से ऐसी स्थिति में संभाल बखूबी हर वक्त की बख्शी जाती है। खूब सो दिया जी, कोई दिक्कत कोई नहीं, बिस्तर और लगा जो थाते तकिए वगैरह सब। बोलता बोलता मैं ढिटो हो गया, सुनता सुनता थे। आंख पीछे तो कतई मत बैठा, अट न बैठो दिखो ही को नहीं मन। पीछे भी कई भंडारे के सत्संग में बातचीत की हुई है कि हम लोग जो भंडारे अटेंड करते हैं, एक से दूसरे भंडारे में जब आए तो ये जो हमारा गैप होता है, जितने भी अरसे का होता हो, उसमें हमारी कितनी तरक्की हुई, इसके ऊपर जरूर गौर करना चाहिए। तो आने का मकसद हमारा सफल होता है। और हालात अगर जस के तस होते तो कहीं अपने आप को संभालना उचित होता है। यहां कोई दुनिया की तरह मेले तमाशे तो है नहीं, या कोई तरह की लीक पिटाई तो है नहीं कि जबरन घसीट करके आना पड़ता। यहां तो चाहत के साथ आना है और अपने आप का उत्थान करते हुए अपनी सुरत यानी आत्मा के अंग को धारते हुए कहीं परमपिता की करीबी से लाभान्वित होना है। और ये अगर बन रहा है तो निश्चित तौर से सत्संग भंडारे में अपना आना सफल है। और अगर हालात जस के तस हैं या कहीं कदम कदम दो कदम पीछे सरक गए तो निश्चित तौर से ये चिंता का सबब है। यानी कहीं ना कहीं काल के लिए एक हम अवसर देते हैं कि वो हमारे साथ खिलवाड़ करे, ज्यादती करे, यानी कर्म की मार से अपने आप को हम दुखी पाएंगे। इसलिए संभलना और संभल करके मालिक के नाम के साथ, स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ करके बढ़ते चलना, ये एक सत्संगी के लिए उचित होता है। रोम रोम रोम
तुम बिन कोई न समाए तुम बिन कोई न समाए स्वामी शरण स्वामी शरण आन बिचरो चरण तुम्हारे मोरे चरण तुम्हारे मोरे
चोरे चुगल वाले चोरे चुगल मारे कपट कुटिलता कपट कुटिलता क्रोध मोह पिया क्रोध मोह पिया क्या स्वामी मुझको देखिए हम सब जो जीव श्रेणी में, ये जीव श्रेणी हम लोगों को क्यों कही जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग परवश होते हैं, चाहे वो मन के, चाहे वो इंद्रियों के, यानी भोगों के। उस परवायु को परवशता से उबरने के लिए यही तो एकमात्र ठोर यानी गुरु का संग, कि जहां से हम परवशता से खुददारी पर आ सकते हैं। अब प्रयत्न करते चल रहे हैं, अब उसमें कितने % सफलता मिली है ये तो हम या हमारा मालिक जानता है, और ये होना चाहिए। यानी हालात जस के तस नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक परवशता है तब तक हमारा पतन है। यानी कहीं ना कहीं कर्मों की चोट, कर्मों की मार, कर्मों की पोट हमसे जुड़ती है। और संगत धारने का मतलब यही है कि हम उस चोट से अपने आप को संभाल पाए, बचा पाए। और इसीलिए हम लोग गुरु की ओट कहते हैं। एक बार की मालिक भी जानता है, और हम लोग भी प्रयत्न करते करते जूझते जूझते थक जाते हैं कि कहीं ना कहीं चूक होती रहती है, और मालिक जानता है कि हमारा प्रयत्न किस अनुरूप है। बस उसमें सचेष्ट रहना, हताश परास्त बिल्कुल नहीं। मालिक ने दिया हुआ भी है कि करते करते पक्का होगा, सुन प्यारे तू कर भक्ति। करते चलेंगे तो निश्चित तौर से पक्के हो जाएंगे, यानी उसके बाद स्थिति हमारे बस में रहेगी, पराधीन नहीं रहेगी, निबल नहीं होंगे, मालिक का बल साथ रहेगा। अब ऐसे में ये जो हम लोगों की मानसिकता, जिसके लिए भी मालिक ने हम लोगों को चिताया हुआ है कि एक दूसरे के अवगुणों के ऊपर उंगली उठाना, कि तू फला है, कि तू ऐसा है, ये निश्चित तौर से हमारी कमजोर मानसिकता, और कहीं उसके सबब से अपने आप को उन त्रुटियों से जोड़ना, यानी वो हम में समाना, और इससे बचना चाहिए। जब तक इस मंडल में है, जब तक यानी चौथे जन्म तक भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
कितनी मात्रा में कहीं ना कहीं इन सब का संग हमारा रहेगा। हो सकता है आज 100 हो और वो चौथे जन्म में 10 हो या 5 हो, क्योंकि अगर इन अंगों से छुटकारा हो गया कि जो पतन के सबब बनते हैं, तो फिर इस मंडल में वो चौथा जन्म मालिक क्यों लेने के लिए भेजेगा? क्यों नहीं तीसरे में समेट करके अपना धाम बख्श देंगे? इसलिए कमियों के ऊपर अगर हमारी नजर जाती है, यानी कहीं ना कहीं हमको अपने आप में समझ में आना चाहिए कि ना, अपनी परिस्थिति सही नहीं। अगर कहीं देखने की योग को इंटरेस्ट बनता है, देखने में ही आनंद आता है, तो अपने अंदर झांको ना कि उसमें अपना काम बनेगा। यानी अपनी कमियों को हम अपने आप झांक करके कहीं मनसा उन कमियों से अलग हटने की, उबरने की हमारी बन पाएगी, तो कहीं हमारा उनसे छुटकारा हो सकता है। दूसरों की झांकने से ये कमियां हमसे अलग नहीं बल्कि और दृढ़ होती चली जाएंगी। यानी उनका अक्ष कहो, उनका स्वरूप को कहीं हमारे अंदर समाता चला जाए, और इससे बाज आना चाहिए। मालिक की तरफ से तो साफ साफ शब्दों में दिया है कि कपट कुटिलता बड़ा लबा, हूं तो हूं, तभी तो मालिक इस मंडल में हूं, और तभी तो आपकी शरण से जुड़ा हूं कि किसी तरीके से मालिक दया करो कि इन अंगों से मेरा छुटकारा हो। चाहना मेरी है, दया आप कीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। तुम महिमा Oh
चांद तुम अगम अपार, चांद सूर्य की जान तुम्हार, चांद सूर्य की जान तुम्हार, स्वामी तुम जीवा, स्वामी तुम जीवा, बिना मेरे को तेरी आधार, बिना मेरे को तेरी आधार, राधा स्वामी राधा स्वामी जावे तुम्हार, राधा स्वामी राधा स्वामी जावे तुम्हार, यही मेरा राहुल यही परिवार, यही मेरा राहुल यही परिवार, राधा स्वामी राधा स्वामी बार राधा स्वामी दया के दया से
दिया तो मैं बसे दीवान लीला तो मेरी लीला तो मेरी सके कोई वारे सके कोई वारे सिखाओ तुझे तुम बिन कोई तुम बिन कोई स्वामी तुम बिन कौन करे तुम बिन कौन करे मेरे तुम मेरे तुम देखिए, कुछ एक मर्म की बातें ऐसी हैं, जब तक उनको अच्छी तरह न समझ तब तक कोई चीज का स्वरूप समझने में, देखने में कहीं ना कहीं हम लोग उलझते रहते हैं, और उसकी सबब से कहीं ना कहीं हमारी जो मालिक के साथ प्रति, जो मालिक के प्रति हमारा भाव, उसमें कमी बेसी होती रहती। और उस मसले को अगर ठीक से समझ लो तो कभी भी हिलडुल अवस्था नहीं, बल्कि हर एक चीज के साथ और दृढ़ता बढ़ती चली जाए। जैसे एक बतौर उदाहरण, जैसे मान लो सरहद के ऊपर मिलिट्री मैन्स होते हैं, आज बंदूक से सामने वाले दुश्मनों को मारते हैं, उसको हम लोग गलत से ठहराएंगे या सही? सही है ना? लेकिन वही एक बतौर एक आतंकवादी, अगर वो बंदूक से आम इंसान को मारता है, हम उसको गलत ठहराते हैं। काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, वो भी मार रहे हैं, ये भी मार रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिकता कि वो मिलिट्री मैन है, कहीं ना कहीं मजबूर होकर के उसने गोली चलाई होगी, और वो बिना सोची समझी कार्रवाई,
बल्कि जानबूझ करके जीव हत्या। एक ही गतिविधि है, लेकिन दोनों में सोच के साथ कितना बड़ा फर्क है। ऐसे आप कोई भी मसले को सोच करके मालिक के साथ की गतिविधि को जोड़ करके आप सोचो, समझो। जैसे मान लो हम लोग जो जीव श्रेणी में होते हैं, हम लोग किसी भी एक भोग में लिप्त होते हैं। हमारी लिप्तता उस वक्त किस अनुरूप होती? सुध बुध खो बैठते, होश हवास ही नहीं रहता कि कितनी मात्रा में, किस अनुरूप, और ऐसा लगता है कि टूट पड़ो। पर जो हम लोगों ने देखा, उन्हीं भोगों में मालिक का बर्ताव होता वैसे ही, लेकिन उसमें कहीं संलिप्तता नहीं होती और जब चाहे तब अपने आप को समेट लेना। अब हम भी भोग रहे होते हैं, वो भी भोग रहे होते हैं। हमारे भोगने के अंदर में हमारी मानसिकता जुड़ी होती है और हम उसमें रस की एक चाट तलाशते हैं, वो पतन होता है। और मालिक की तरफ से उसी भोग के अंदर में प्रवृत्ति कहीं ना कहीं हम जैसे जीवों को उबारने का साधन होता है, उनकी संलिप्तता नहीं होती। अब ये समझ जब आपके दिमाग में सेट होगी तो आपको देखने में एक अलग ही आनंद आएगा। समझ के साथ कहीं ना कहीं आप उनके और करीब अपने आप को जोड़ते चले जाओ। और कहीं अगर आपकी मानसिकता विकृत है, आपको वो एक आम इंसानी स्वरूप के बतौर भोगों में संलिप्त अवस्था में आपको दर्शेगा। अब मालिक का वहां उसमें अपने आप को जोड़ने का मतलब क्या? ये तो हम जो सत्संगी हैं हमें समझ में आना चाहिए। ऐसे मान लो कई बार, जैसा कि हम लोगों ने देखा, कई बार मालिक उग्र हो जाते थे, किसी को डांट फटकार, कई बार गाली। अरे उसमें भी हम जीवों की हित की सोच होती है। आज मालिक ने, स्वामी जी महाराज ने बड़ी बानी में दिया हुआ है कि गुरु की ताड़ और मार सह धरकर पिया, उसमें भी दात है, उसमें भी मौज है। मूर्खों की स्तुति पर खाक डाल। अरे जो मूर्ख होकर के आकर के आपके मुंह पे आपकी वाहवाही के यूं को पुट बांधते रहते, अरे उनसे बचो। वो आपके सच्चे हितैषी नहीं है, वो आपको नीचे गिराने वाले हैं। लेकिन ऐसी नादानी कि हम लोगों को जो ऐसे सामने आ करके आपका क्या कहना बड़े पसंद आते, यानी चाटुकारी था, और हम उन्हीं के गोल के अंदर में अपने आप को सुरक्षित पाते हैं, जो कि सबसे बड़ी नादानी यानी पतन का सबब। अब मालिक की कोई भी गतिविधि, कोई भी कार्रवाई अगर होती है, उसमें कहीं मौज जरूर होती है, और उस मौज को जब तक अपन नहीं समझेंगे तब तक हम लोगों को वो दूसरा स्वरूप दिखता है। हमारा आधार कैसे है उनके प्रति? क्या हमने उनको मालिक के स्वरूप में माना, या एक सहज आम इंसानी रिश्ता एक बना करके बस वहीं ठिठके हुए अपने आप? अगर मालिक के स्वरूप से सोचा है तो कहीं उस कड़ी को उस अनुरूप जोड़ करके आप देखो, आपको सामने निष्कर्ष दिखेगा। और एक अगर वही आम इंसानी रिश्ते के साथ जोड़ करके अपने आप को सोचो तो निश्चित तौर से आप कहीं ना कहीं विचारधारा को नीचे ले आते हो, यानी आपका वहां का आधार बड़ा कमजोर है। और उसमें जैसे बात की प्रतीत भाव पल झपकते नीचे और कई बार नदारद हो जाते हैं। ऐसे में परमार्थ यानी भक्ति कैसे संवर पाएगी, और कैसे हम उनसे भक्ति की दात की याचना कर पाएंगे?
ये चाहत तो जब पुख्ता दृढ़ विश्वास जम जाता है, यानी एक मालिक के भाव के अलावा और भाव खत्म हो जाता है, तभी बनती है। और उसके लिए कहीं अंतर से अटूट रिश्ता उनके साथ एक परम पिता श्रेयस में दयाल का जोड़ करके बस उसी से अपने आप को टिका करके चलना, तो कहीं हम फलदायक अपने आप को पा सकते हैं। राधा बार